बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, डेली मार्केट रिव्यू की वीडियो के लेकर मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। डेली मार्केट वीडियो रिव्यू में आज हम सिर्फ मार्केट रिव्यू करेंगे। हमारी येस्टरडे एनालिसिस की वीडियो देखी जाए तो उसके अंदर आपको क्लियर कट इंडिकेट होगा कि हमने कहा था कि मार्केट अपनी पहली रेजिस्टेंस जो काफ़ी देर से बनी हुई है उसको जिस लेवल पे इस वक्त कंसोलिडेट कर चुकी है, मार्केट अब उसको ब्रेक करेगी, जो कि थी 150 की। और फिर हमने कहा था दूसरी रेजिस्टेंस 255 जो कि इसने हाईएस्ट टच किया था पिछले वीक में, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसको ब्रेक करेगी तो फिर 500 के ऊपर मैंने आपको बताया था कैसे रेजिस्टेंस मिलेगी। लेट्स सी कि आज हमने क्या देखा। आज सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि मार्केट ओपन होगी प्रॉबली 100-150 पॉइंट प्लस होगी। ये मेरी वीडियो में जाके देख लें, लिपी फिपी रिपोर्ट में भी देखें तो मैंने इसी तरह के कमेंट दिए हुए हैं। और अगर हम देखें तो मार्केट आज ओपन ही पॉजिटिव हुई और फिर उसने पहली रेजिस्टेंस ब्रेक की, फिर 300 वाली रेजिस्टेंस ब्रेक की, 255 की जो मैं कह रहा था, और फिर उसके बाद 500 की जो रेजिस्टेंस मैंने बताई थी उससे नीचे मार्केट 462 हाईएस्ट टच करके अपने आप को कूलिंग इफेक्ट देते हुए, या उसे कहें कि कूल डाउन होके नीचे आ गई दोबारा। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट का मोमेंटम बहुत अच्छा रहा। मैंने यही बताया था मार्केट पॉजिटिव रहेगी, खुसूसन चंद एक स्क्रिप्ट जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी तक चली नहीं है, तो इस वीक में वो स्क्रिप्ट भी चलेंगे। और अगर हम देखें तो मार्केट का यही नज़र आता है कि कल का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, और ख़ुसूसन जो अब इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की हैं, अल्टीमेटली कल 500 की रेजिस्टेंस दोबारा यहाँ से पहले रेजिस्टेंस मिलेगी। 500 से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैं आपको बता दूं, अगली रेजिस्टेंस होगी वो हमारी होगी 800 के गिर्द, 45,800। इसका मतलब है कि यहाँ से ग्रोथ देखी जाए तो तकरीबन 500 पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट जो है हमें कल भी ऊपर जाते हुए नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि कल मार्केट में फियर होगा। फियर किस चीज़ का होगा? आईएमएफ का जो आ रही है मीटिंग आ रही है, उसकी प्रोग्रेस के मुताबिक मार्केट में फियर होगा। प्रॉफिट टेकिंग को ना भूलिएगा। आधा से पौना माल मतलब 75 से 70% माल बुक कर सकते हैं और उसे दोबारा अच्छे रेटों पे नीचे ख़रीद सकते हैं ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकें और दोबारा उसके अंदर पोजीशन ले सकें। जिस तरह जीजीएल चल गया, अल्टीमेटली इस वक्त 2.5 से 3 रुपये जीजीएल में पड़ चुके हुए हैं। जीजीएल अच्छा है अभी मैं आपको बताऊं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग आप कुछ लेवल पे करें और आपको ये थोड़ा सा नीचे ज़रूर मिलेगा। इसी तरह और भी बड़े स्क्रिप्ट हैं जो इस वक्त टॉप लेवल पे चले हैं और उनमें आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और ताकि आपको दोबारा ये नीचे मिले। कल मार्केट में रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, और लेकिन मार्केट रहेगी पॉजिटिव ही, और क्योंकि फियर फैक्टर आपके सर पे है और अल्टीमेटली मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है। ओवरऑल क्लोजिंग हम पॉजिटिव ही। आज की न्यूज़ को देखा जाए तो सबसे पहले क्रिसन स्टार इंश्योरेंस की तरफ से ये इंटीमेशन दी गई है कि जो इन्होंने 4.5 रुपये के हिसाब से शेयर्स अपने सेल आउट करने हैं, जो कि 55% डिस्काउंट रेट के ऊपर ये पोटेंशियल इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो 2 स्टील के करंट होल्डर हैं उनके बारे में इन्होंने बताया सिर्फ 5% शेयर होल्डिंग है और इनका जो राइट बनता है कि ये अपने इन्वेस्टर को इन करें। और इन्होंने 2 दिन पहले भी ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम ऑपरेशन रिज्यूम करने के लिए 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। इनके दरमियान इफ़ एंड बाट्स चल रहे हैं इनके, और करंट मैनेजमेंट जो इस वक्त मैनेजमेंट थी 2 स्टील की पुराने ओनर्स थे, उनके दरमियान प्रॉब्लम चल रही है। ऑल्दो कि क्रिसन स्टार ने हाई कोर्ट से इसका नोटिफिकेशन ले चुकी हुई है। उसके अलावा समीन टेक्सटाइल से रिलेटेड न्यूज़ है जिसके अंदर उन्होंने अपने जो शेयर वैल्यूएशन करवाई है फेयर वैल्यू के मुताबिक, जो करंट शेयर प्राइस उनके पास ऑडिटर्स ने निकाली है वो 10 रुपये 78 पैसे निकाली है,
और याद रखिएगा अभी ये ₹1 डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इनका वेव्स के साथ अमेलगमेशन या इनकी जॉइंट वेंचर होने जा रहा है उसके अंदर इनको बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। अगर कोई बंदा रिस्क लेगा इसमें तो अल्टीमेटली कल को डाउन द लाइन 2 से 4 महीनों में जब ये ट्रांजिशन पूरी तरह हो जाती है और लोन पूरी तरह इन्हें ट्रांजिट हो जाता है और ये अपने ऑपरेशन बहाल कर जाते हैं बेहतर तरीके से, और जो इनको वेव्स की तरफ से अप्लाइंसेस का बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व किया गया तो उसमें ये अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो DSIL की तरफ से ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन में ₹6.99 पे एक हैवी सेल आउट रेहाना परवेज़ अहमद की तरफ से है। इसका मतलब है ₹6.99 एक ऐसा इनका फिगर हो सकता है जिसके ऊपर ये दोबारा वापस आते हुए हमें नज़र आए। और ये शेयर ऐसा है जिसके अंदर कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई डायरेक्टर की आपस में जो बहस चल रही थी, तो या आप समझिए टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ से जो मूव आई थी उस लिहाज से इसमें मोमेंटम हुआ था। मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो करूंगा कि ये क्यों नीचे रह गए और किस तरह इस लेवल पे पहुंचे, और सेकेंडली इसकी डिटेल भी आपसे शेयर करूंगा कि DSIL में इन्वेस्टमेंट किस लेवल तक करनी चाहिए या करनी नहीं चाहिए। जो करंट रेट है वो एक्सपेंसिव है मेरे अपने ख्याल में, उसमें ये कहते हैं कि कश्ती निकल चुकी है या जहाज़ छूट चुका है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑल्दो कि इसके पैरेलल जो है परवेज़ अहमद सिक्योरिटी की मूवमेंट आती होती है। अब इसका सेल आउट मैं सिर्फ इसलिए आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसमें कॉशियस अप्रोच रखी जाए। अब ज़रा हम पोर्टफोलियो को देख लें तो ऑक्टोपस, ASL, JSBL, AGL, PRL, हैस्कोल, पाक इलेक्ट्रॉन, एवेंसियन एक्सेप्ट हैस्कोल और AGL सब जो हैं वो पॉजिटिव हैं। हैस्कोल के लिए एक स्पेसिफिक न्यूज़ शेयर की गई थी और उसके ऊपर मैंने ये कहा था कि इसके अंदर हल्का हल्का चंक लें, ज़्यादा बड़ा चंक ना लें। 500,000 बुक करते जाएं जैसे आप इसमें, क्योंकि इस वक्त जो रेट हैं इसके वो बेहतर हैं, इस लेवल पे हैं कि इस रेट को दोबारा ये मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी टच करेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये गेन करेगा और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आए 6 से 8 महीनों के बारे में, क्योंकि इनके प्रॉफिट या चीज़ें अब बेहतर होने जाएंगी। इसलिए प्रॉबली मैं ये डेली न्यूज़ बस से ये हैस्कोल को निकाल दूंगा। उसके बाद AGL, इसके बारे में एक्सपेक्टेशन शेयर की हुई है। आयशा स्टील एक बड़ा अंडर वैल्यू स्क्रिप्ट है, उसके बारे में मैंने बारहा कहा है कि इसके अंदर पोजीशन लें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आयशा स्टील आने वाले चंद एक सेशन में बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आएगी। ऑक्टोपस के बारे में मैंने आपको कॉशियस अप्रोच बताई हुई है। AGL अभी मोमेंटम आना है, PRL जो है वो पॉजिटिव नज़र आता है, और पाक इलेक्ट्रॉन में भी मोमेंटम आना है, और एवेंसियन ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर चुका है। एवेंसियन में थोड़ा सा गैप है अभी, लेकिन ऑक्टोपस ऑलरेडी डन विद इट। इसके बाद यूसुफ वीविंग एक न्यूज़ शेयर की थी, इसमें हुई डाउन साइड थोड़ा सा 3 पैसे, लेकिन अल्टीमेटली ये आगे जाके हमें बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। टेली 16 पैसा पॉजिटिव, मुगल ने आज रिकवर किया। इसके बाद GGL, जिस तरह मैंने मेरे ख्याल में पिछले 1 हफ्ते से मैं इसी बात पे कह रहा था कि GGL बहुत अंडर वैल्यू है, इस वक्त बाइंग की जाए, इस वक्त उसमें एवरेजिंग कर ली जाए। जो लोग मेरे कहने पे 24 पे आए थे इस वक्त उनको लॉस बैलेंस हो जाना चाहिए, बल्कि वो प्रॉफिट में खड़े होने चाहिए, क्योंकि 1950 पे जब था तो तब मैं कही जा रहा था कि इसमें बाइंग करें, इसमें होल्ड करें, कोई प्रॉपर प्रॉब्लम की बात नहीं है। विद इन 1 वीक ये या 2 वीक्स आपको रिकवरी दे जाएगा। और आज हम देख लें ₹22.17। इसी तरह वेव्स ने बड़ा अच्छा आज परफॉर्म किया। हम नेटवर्क ने फिर दोबारा आज वही हिट टारगेट किया जो हमने बहुत पहले दिया था। उसके बाद DSIL में अल्टीमेटली ₹6.99 पे अगर डायरेक्टर सेल कर देगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेयर सेल कर देगा, तो आपका क्या ख्याल है कि शेयर होल्डर को बीच में रहना चाहिए। और अगर DSIL नेगेटिव है तो परवेज़ अहमद सिक्योरिटी डिफ़ॉल्टर सेगमेंट पे प्रॉब्ली हम इन दोनों को अब निकाल देंगे कि अगर ये मोमेंटम में नहीं है तो मैंने उसकी वजह बताई थी कि इसमें फिर पोजीशन लेनी चाहिए जब DSIL पॉजिटिव हो। डो स्टील की भी मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की। उसके बाद ये था पोर्टफोलियो। उसके बाद अगर मार्केट सिचुएशन देखी जाए, मार्केट सेंटिमेंट इंतहाई पॉजिटिव है। ओनली वन फियर जो कि है IMF प्रोग्राम से रिलेटेड, अगर उसमें एक और मीटिंग स्केड्यूल होगी तो हम नेगेटिविटी देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये क्लियर कट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से 800 का जो हम टारगेट दे रहे हैं
अर्ली ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 500 की है, दूसरी 800 की है। इसी तरह जो उसकी सपोर्ट होगी वो वही लेवल होंगे जो आज हमने ब्रेक होते हुए देखे हैं, मतलब 255। और दूसरी रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 45,000 के लेवल पे आपको मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।